महंगाई तो बेशुमार है ही। ये तो हर है हमारे प्रदेश की कि आवारा पशु क्या ये हर वर्ग को ही प्रभावित। इन मुद्दों पे जो खरा उतरेगा, ऐसी सोच जिसकी होगी उसके पशुओं की ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जिससे कि हमारे वाली बात ये है कि हमारा जो क्षेत्र चाहेगा हम उसी को वोट करेंगे पूरा। जी अंकल जी, आपका नाम? अखिलेश कुमार। इस बार किसकी सरकार लाएंगे? सरकार जिसकी भी आए, लेकिन वही है कि सरकार ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था, बुजुर्गों का सम्मान और जो भी युवा हमारा है उसको रोजगार की व्यवस्था कराए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। सरकार ने वादे किए सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ? विकास उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। जो पीछे की सरकार थी, जिस हिसाब से डेवलपमेंट उसका था, उस हिसाब से इसका रोजगार परक नहीं हो पाया। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो बेशुमार है ही। ये तो हर किसान और जो भी मजदूर वर्ग है सभी को एहतियातन इसका अच्छे से जानकारी है। आवारा पशु क्या बोलेंगे? ये सबसे बीभत्स घटना है हमारे प्रदेश की कि आवारा पशु क्या ये हर वर्ग को ही प्रभावित कर रहे हैं। इसके ऊपर अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, वरना ये प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, इस बार चुनाव का क्या बनेगा? चुनाव का मुद्दा विशेष तो यही रहेगा, रोजगार व्यवस्था, और ये रोजगार जो पशु हैं इनको रोका जाए। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे? अब सरकार इन मुद्दों पे जो खरा उतरेगा, ऐसी सोच जिसकी होगी उसके प्रति लगाव रहेगा, अब उसी की सरकार आएगी। सरकार लेंगे? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते क्लियर सरकार हमारे बनाने से अकेले नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि रोजगार की व्यवस्था, बुजुर्गों का सम्मान, ज़रूरतें जो पूरी करे, आवारा पशुओं का रोकथाम हो, ऐसी सरकार का चयन होना चाहिए। जी आपका नाम? जी सत्तार मोहम्मद। इस सरकार में आपको क्या लाभ मिला? लाभ बहुतेरे मिले, लाभ जो समय मिला जो हमें मिला भाई, हम कोई अलग थोड़ी ना है। क्या लाभ मिला? लोन में छूट मिली और बाकी जो खेतों किसानों को जो पैसा मिला वो भी मिला, और क्या नाम जितने भी लाभ सरकार ने दिए टोटल लोगों को वो हमें भी मिला। अच्छा, आवारा पशु क्या बोलेंगे? आवारा पशुओं की ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए रोकथाम करी जाए बस, रोकथाम, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या बोलेंगे? महंगाई तो है ही, वो सबके लिए, हमारे लिए। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे? जो जमा सब लोग चाहें, क्या मतलब वो सरकार से हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, और दूसरी बनेगी उससे भी कोई दिक्कत नहीं। कहने मतलब ये है कि जे इनका व्यवस्था करी जाए, जो जानवर जो है घूम रहे हैं खाली, इनकी रोकथाम करी जाए, और महंगाई की थोड़ी वो समाधान करना चाहिए। महंगाई ज़्यादा है हर चीज़ पे, पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा, पेट्रोल पे दिक्कत होती है, खाने तेल पे ज़्यादा दिक्कत होती है, इन चीज़ों में ज़्यादा महंगाई। अच्छा, अखिलेश जी भी हैं, योगी जी हैं, तो आप किसको लाएंगे यूपी में? अब हम तो फिलहाल हमें किसी से भी नुकसान नहीं, फिर भी आप जा किसको मतलब वोट करेंगे? वोट किसको करेंगे? अभी अब जो खड़े उतरे अभी तो कोई डिसाइड ही ना हुआ। नहीं, दिव्या कुमार तो आगे सपा से। अभी दिव्या कुमारी तो हमारे यहाँ आई ना है, वो आवेगी तो देखा जाएगा। फिर भी किसकी सरकार लाएंगे? अभी कोई डिसाइड नहीं करा है कि किनकी सरकार आए, जो ज़्यादा सुविधा देगा उनको वोट देंगे। जी आपका नाम? हीरालाल। इस सरकार से आपको कितना लाभ मिला? लाभ क्या मिला? लाभ ये है कि मतलब हमारे क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है, जो जागरूक क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ये मतलब इस प्रकार का क्षेत्र नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसी बने जिससे कि हमारे क्षेत्र की उन्नति हो। लगातार हमारा क्षेत्र जो है प्रोन्नति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यही मतलब देखते हुए हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र की उन्नति करे, ठीक है। और हमारे सरकार से मतलब ये नहीं कि हमारे अगले बनने से मतलब सरकार बन जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारे जो क्षेत्रवासी चाहेंगे उसी को हम सरकार मतलब उसी को चुनेंगे, चाहे दिव्या गंगवार हो, चाहे विवेक जी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन कायदे वाली बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र चाहेगा हम उसी को वोट करेंगे। पूरा क्षेत्र हमारा एक हर एक रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं। कुछ इस सरकार की त्रुटियाँ भी रही हैं, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन थे उनको 35,000 रुपया परमानेंट कर दिया गया था, 5,000 मिल रहा था, आज उन्हें 10,000 रुपये मिल रहा है। ऐसा किसी सरकार ने आज तक नहीं किया जो इन्होंने किया। कायदा वाली ये बात है कि किसी व्यक्ति को अगर समान कार्य करवा रहा है कोई, जैसे मान लो मजदूर है, हमारा मजदूर समान कार्य कर रहा है तो उसे 200 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो अगर उसे 200 रुपये मिले हैं तो जो हमारे जो भाई हैं इन्हें भी 200 रुपये मिलना चाहिए, कायदे वाली बात है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, 35,000 मिल रहा था, उन्होंने क्या काम किया, 10,000 बुला के रखा।
अनुदेशक को 8,470 रुपये मिल रहे थे। 8,470 रुपये मिल रहे थे। उन्होंने डेढ़ वर्ष के अपने कार्यकाल में 1.5 वर्ष का जो उनका जो पे उन्हें चुकाया था वो 1,470 रुपये काट के 1.5 साल का, और उन्हें 7,000 रुपये रखा जाके। ये दिक्कत आई इस सरकार से, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारा जो मतलब शिक्षित बेरोजगार हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं कर रही है। अच्छा, आप आवारा पशु से क्या बोलेंगे? आवारा पशु लगातार हमारे क्षेत्र में बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका किसी न किसी प्रकार से प्रतिबंध किया जाए। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा गौशाला वगैरह खोलेंगे, वहाँ चारा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मतलब उनकी देखभाल कर सके, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, उन्हें तो तनख्वाह दे रहे हैं, उनके यहाँ उनकी देखभाल करो, करवाओ देखभाल। इससे बहुत परेशानी है। ये जो आवारा पशु है इसको जैसा पहले था वैसा ही कर दिया जाए तब और बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब ये कट रहे हैं, पिट रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर कटने पिटने से तो बढ़िया है, आदमी पालता था और जाके 2 रुपये 4 रुपये जो भी बेचता था बेच देता था, बढ़िया था। लेकिन अब लगातार क्या है, परेशानी हो रही है व्यक्ति को। अब रात भर हमारे यहाँ किसान लोग रात खेतों में रहते हैं, फिर भी उन्हें गल्ला घर पे नहीं आ पाता है।